हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको जो हम बोलेंगे वही हम करेंगे। प्रश्नावली 8.2 में एक नंबर का एक नंबर, इसमें से 5 क्वेश्चन है। इसमें से एक नंबर को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बहुत इजी ढंग से हम सॉल्व करेंगे, जो कि आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस तरह से बना रहे हैं। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं sin 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, सारा हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ऐसे पहले एक काम करते हैं, इसको यहाँ हल लिखने के क्रम में हम पहले इसको लिख लेते हैं। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इस तरह से लिख लिए। अब इसका वैल्यू लिखेंगे। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये √3/2 होता है। फिर ये इंटू है, यहाँ इंटू लिखेंगे। फिर cos 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें ज़रूर। बहुत इजी ढंग से बताएं और किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है वो भी हम दिखा चुके हैं। अब हम sin 30 का वैल्यू हम जानते हैं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 जब करेंगे तो 3 होता है। अगर नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं √3 गुना √3। इस तरह से करेंगे तो √9 हो जाएगा, और 9 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ हम लिख लेते हैं भाई, इसलिए बोले हम √3 गुना √3 करने पर 3 हो जाता है। और देखिए 2 गुना 2 4 हो जाता है, ये हो गया। अब देखिए 1 गुना 1 1 होगा, और 2 गुना 2 4। देखिए अब अगला, अब देखिए इस ये और ये दोनों, ये भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जब जोड़ हो गया तो इसको हम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। 4 का और इस 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए नहीं तो ये भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए ये हो गया। अब इसका जो हम निकालेंगे 1 = देखिए 4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका हम जब भाग देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 गुना 3 3 हुआ, और फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 गुना 1 1 हो गया। तो 3 1 4 हो गया, 4/4। अब जब इसको कटा देंगे 4 1 4 तो 1 बार में, तो मेरा ये एक आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये एकदम इजी ढंग से हम आपको समझा दिए। अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से एक बार पीछे जा कर के फिर से एक बार देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन ये दिया गया है 2 नंबर में। देखिए एकदम बहुत इजी ढंग से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये पूर्ण रूप से आपको ये समझ में आ रहा है होगा। ये लिख दिए, इस तरह से करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 2 लिख देना है, और tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए। अब देखिए
फिर लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए। और फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए जब हम यहाँ 1 गुना 1 होता है, 1 गुना 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं √3 गुना √3 यहाँ स्क्वायर है ना, √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों घट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, यानी घट गया। अब इसका आंसर देखिए बचा है 2, तो मेरा ये 2 आंसर हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ही हम अच्छे ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों इधर उधर दिमाग नहीं भटके, आप केवल इस पर देखिए, इसको देखिए किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो, उसको पहले हम लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं cos 45 डिग्री फिर sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये दिया गया है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ये होता है। अब हम इसके बाद अब इसका देखेंगे cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार जाकर ज़रूर देख सकते हैं आप। अब हम आगे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए इसको यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ 1/√2 जो है लिख देंगे 1/√2। उसके बाद देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जानते हैं कि √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 गुना 2 हो जाएगा। आप अगर नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर √3 है, √3 में √3 से जब भाग देंगे तो 1 होगा और 1 को यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 1 से डिवाइड करेंगे √3 में, यानी इस तरह से √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे √3 और यहाँ पर ये देखिए गुना 2 भी है ना तो 2√3 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1/2 को यहाँ लिख देते हैं 2 को, और देखिए ये दोनों इससे ये भाग में है, इसका ये भाग में दिया गया है। इसको हम जब गुना के रूप में करेंगे तो इसको ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे कर देंगे, यानी ये 2 वाला भाग ऊपर चल जाएगा और इस वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 प्लस 2√3, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम गुना करेंगे 1 गुना √3 करेंगे तो देखिए हो जाएगा √3। आप फिर देखिए इसको इससे गुना करेंगे 2 गुना √3, 2 गुना 2 तो 2√2 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। आप प्लस यहाँ है, यहाँ प्लस लिख देंगे और √2 गुना 2 करेंगे तो देखिए √2 गुना 2 तो 2√2 और यहाँ इंटू क्या है √3 है ना, तो √3 हम लिख देंगे √3, यहाँ गुना का संबंध है इस दोनों। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ, अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसका हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे क्या कि √2 यहाँ पे √2 है, यहाँ पर भी 2√2 है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं √3
√3 अब बटे 2√2 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ का कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन लेने का तरीका इस तरह से है, जैसे 2√2 है, अगर जो 2√2 को अगर जो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना मतलब भाग देना हुआ, भाग देंगे तो 1 हो जाता है। तो यहाँ से अगर एक निकाल, ये इतना निकाल लेंगे, इस वाले भाग को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ पर देखिए, प्लस यहाँ है, प्लस ये लिख देंगे। अब फिर इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए इस जगह दिखा देते हैं, 2√2 इंटू √3। अब बाय हम √2 कॉमन लिए थे, तो ये कट गया, बचा मेरा √3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3। यहाँ तक मेरा हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जब ऐसा स्थिति आ जाता है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे स्थिति में हमको परिमेयकरण करना पड़ता है। यानी परिमेयकरण मतलब हुआ, ये प्लस है तो ऊपर और नीचे से जो है गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी माइनस करके करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। 2√2 तो लिखना ही है, और +1 + √2 √3 लिखना ही है। और देखिए ये वाला भाग यहाँ प्लस में है, तो ऊपर नीचे माइनस करके करना है, ये और √3 ये इस देखिए यहाँ गुना कर दिए। अब जो है इसको लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर ये हो गया, परिमेयकरण कर दिया। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, तो देखिए 1 गुना √2 √3, तो √3 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ लिख देंगे माइनस, और √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। ये आपको हम बता चुके हैं √3 गुना √3 कैसे होता है। अब हम फिर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है हम इसको उतार लेंगे ऐसे, और देखिए यहाँ पर प्लस में है और यहाँ माइनस में है। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं a + b और a - b इस तरह से रहता है, तो a² - b² होता है, ये आप जानते हैं। तो इसी पर हमको यहाँ सेट करना है, ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे 1², आप फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस करके, यहाँ इसके अनुसार यहाँ माइनस है कर देंगे, और उसके बाद यहाँ √3 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए इसको √3 लिखना ही है, उसके बाद यहाँ 2√2 लिखा ही है। और देखिए 1 गुना 1 ही होगा, और फिर यहाँ √3 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको इस तरह से लिख देंगे 2 फिर 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 1 - 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो रहता है वही लिखना ही है अभी। यहाँ हो गया, देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं 4, यहाँ माइनस है तो वहाँ माइनस लिख देंगे, और √2 जो है वह लिख देंगे। हो गया। यहाँ पे दूसरे पेज में जा रहे हैं। √3 - 3 था और -4 √2 था, इस तरह से है। अब हम इसको देखिए, इसको जो है ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देंगे √2 से, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 √2, ऊपर नीचे जो है √2 से गुना कर देंगे, अंश और हर में लिख देते हैं
√2 को अंश और हर में गुना करने पे इस तरह से है। तो हम गुना करते हैं अब इसको। तो देखिए ये √2 गुना √3, तो हम जान रहे हैं कि द्वितीय 6 होता है, तो √6 कैसे हो गया। यहाँ पर इसमें 2 छिपा रहता है, इसमें भी 2 छिपा रहता है, इसलिए इसके अंदर में ही गुना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए √2 गुना √2, तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और 2 गुना 4, 2 गुना 4 यानी 4 गुना 2, 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति है, माइनस है, इसको ख़त्म करना है। माइनस को देखिए ख़त्म करने के लिए हम एक स्कीम लगाएंगे। स्कीम ये लगाएंगे कि यहाँ से जो है ना हम माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है जहाँ प्लस रहता है तो वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस था, कुछ नहीं तो प्लस, तो हम यहाँ पर माइनस ले सकते हैं 6। और फिर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3√2 -8। इस तरह से ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। अब देखिए ये प्लस वाला है, प्लस वाला को इधर कर देते, माइनस वाला को इधर कर देते, प्लस वाला को इधर और फिर माइनस वाला को √6 को इधर। उसके बाद यहाँ 8 है, ओ सॉरी यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 लिखना था, मिस्टेक कर दिए हम, सॉरी। इस तरह से हो गया। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया, एकदम इजी तरीका से। दोस्तों आपको कहीं टेंशन नहीं होने वाला नहीं है। एक बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ आएगा, और हम आपको इजी ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं भी जानते हैं वो भी सीख लेंगे, जो जानते हैं तो वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 नंबर में है, देखिए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, अब बटे दिया गया है sec 30 डिग्री अब प्लस cos 60 डिग्री अब प्लस cot 45 डिग्री, इस तरह का दिया गया है। तो हम पहले हल लिख लेते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 40 यानी 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये तो आप जानते हैं, प्लस फिर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, देख लीजिए। अब फिर यहाँ माइनस, फिर कॉसेक 60 का वैल्यू होता है, कॉसेक 60 वैल्यू होता है, ये कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, ये हो गया। फिर यहाँ बटे कर दिए। अब फिर देखिए, अब फिर सेक 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि 2/√3 होता है। अब प्लस फिर लिखे हैं cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब फिर यहाँ पे cot है, cot 45 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से हो गया मेरा, इस तरह से मेरा हो गया। अब हम देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर √3 है। इसका जब कॉमन लेंगे तो देखिए कोई नहीं मिल रहा है तो ये दोनों में गुना हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इसका ये 2 से
2√3 में भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा √3 बच जाएगा। नहीं तो आपको दिखा देते हैं आपको इस तरह से। यहाँ पे है 2√3 है, उसमें 2 से भाग करेंगे तो √3 बचेगा। तो यहाँ पे हमको √3 लिखना पड़ेगा। यानी √3 बचा तो 1 गुना √3 3 हो गया। और फिर यानी 1 से आप भाग देंगे 2√3, तो 1 से भाग देने पर तो वही हो जाता है 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। और फिर √3 में √3 में 2√3 से भाग देंगे। देखिए 2√3 में √3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर 2 से गुना भी हो जाएगा तो 2 बचा था, 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब नीचे वाला देखेंगे, इसका और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं होगा तो गुना हो जाएगा। तो लिख देंगे 2√2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इससे एलसीएम लिया। तो अब √3 से इसमें भाग देंगे तो मेरा बचेगा 2 और फिर यहाँ पर 2 से यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 4 लिखेंगे। देखिए अब फिर ये 2 से 2√3 में भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो √3 बचा, और √3 गुना 1 तो √3 लिख देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, 1 से भाग देंगे इस 2√3 में, तो 1 से भाग लगने पर तो यही हो जाएगा। तो बस यही लिख देंगे, और यहाँ पर 1 से गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक एक करके हम आपको समझा दिए हैं किस तरह से हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए हम किस तरह से हम आपको बताए हैं। अब हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक √3 है, यहाँ पर 2 √3 है, तो 1 √3 2 √3 तो 3 √3 हो गया। तो हम लिख देते हैं 3 √3, ये हो गया। अब हम -4 है तो यहाँ पर -4 लिख देंगे, यानी -4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2√3 ये लिखेंगे। अब देखिए इसको जो है फिर ये जो है इस वाला भाग को यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए 1 √3 है और यहाँ 2 √3 है, तो 1 √3 2 √3 यानी 3 √3 हो गया, यानी 3 √3 हो गया, 3 √3 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए ये लिखेंगे 2 यानी 2 √3, यहाँ 2 √3। देखिए एक एक करके चाहेंगे तो यहाँ से कटा देंगे, अगर नहीं तो हम देखिए अलग अलग करके शांति से हम लिख कर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे करना है। देखिए यहाँ पर ये जो है लिख देते हैं 3 √3 -4 अब बटे 2 √3। देखिए ये यहाँ से ये वाला भाग में है तो गुना के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 √3 आप बाय 4 + 3 √3। देखिए इस तरह से हो गया। देखिए ये वाला भाग देखिए ये दोनों मिल रहा है, ये भाग में है और ये ऊपर में है, ये कट जाएगा। अब देखिए जो बचा है उसको लिख लेते हैं 3 √3 -4 अब बटे 4 + 3 √3। इस तरह से हो गया। एक काम करते हैं, ये अरेंज कर लेते हैं। ये 4 को अगर इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या प्लस में है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे +4, ये हो गया। अब हम अभी पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं हुआ है, इसको और सॉल्व करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर इस वाला भाग को ये प्लस यहाँ है ना 3 √3 + 4 ये लिखा हुआ है, इसको जो है अंश और हर से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस करके, यहाँ प्लस है तो माइनस करके करना है। इसको हम इस तरह से लिख करके दिखाते हैं आपको।
देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस प्लस 4। देखिए ये प्लस में है तो देखिए ऊपर नीचे जो है हम ये माइनस करना पड़ेगा हमको। √3 माइनस 4 और फिर 3√3 माइनस 4। यहाँ पर लिख लेते हैं अंश और हर में 3√3 माइनस 4 से गुना करने पर ये हो गया। अब हम देखिए गुना करते हैं तो गुना देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम एक सूत्र के माध्यम से भी हम बना सकते हैं, सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं। अगर नहीं तो इसको गुना करके भी कर सकते हैं। तो सूत्र के तरीक़ा से जो है ना, सूत्र पर करने पर आसान हो जाता है। हम जानते हैं कि a माइनस बी और a माइनस बी होता है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का जब हम करेंगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा लिखते हैं। तो इसी पर हमको यहाँ ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से, √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर इसका देखिए यहाँ प्लस में है या माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बस इसी पर हम यहाँ पर ये a हुआ, ये b हुआ, a हुआ b हुआ, इसी पर हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस पर सूत्र लगाएंगे a और b। सूत्र लगाएंगे देखिए तो लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर और फिर यह माइनस 2 और फिर a का होता है 3√3 और b का 4, इस तरह का है। तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, 3 गुना 3, यहाँ इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। और √3 गुना √3 जानते हैं कि 3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे तो ये 3 हो गया और ये 9 हुआ, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, √3 को 2 बार स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो गया, तो यहाँ मान चलो यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पर इससे गुना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पर 3 हुआ था, 9 तिया 27, ये दोनों में गुना का संबंध है, 9 तिया 27 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 चौके 16 हो गया, ये ऐसे हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से है। फिर देखिए जिस तरह से गुना किए थे उसी तरह से ऊपर में ये इसमें भी गुना कर देते हैं। अभी गुना किए थे ना इसका यहाँ, तो वह 3 तिया 9, 9 तिया 27 कर देते हैं, तो 27 बटे 27 हो गया। फिर यहाँ प्लस, अब फिर इसको करेंगे तो 16 होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब फिर माइनस, और देखिए 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24√3 ये हो गया। अब फिर यहाँ पर 27 में 16 घटेगा, यानी 7 में 6 घटा 1 और 2 में 1 घटा 1, ये हो गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, काहे कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, तो 7 6 13, 13 एक बचा। अब फिर 2 1 3, 3 1 4, ये हो गया 43, और फिर माइनस 24√3/11। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए, शांति से देखिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा ही। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक एक बार ज़रूर कर दें और एक बार सब्सक्राइब भी कर दें
और ताकि जो है हमें खुशी होगी कि आप सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिए, तो हम आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे। क्लास 10th का हर टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे। जितना हम बोलते हैं उतना रिवीजन करते जाइए। हमें देखिए कि इस तरह से 100 में 100 आता है, वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इस तरह से दिया गया है। अब बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको वही चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। हल 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 5 यहाँ लिख दिए, यहाँ का 5 यहाँ लिख दिए, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। इसका यहाँ देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर करना है दोस्त। देखिए आगे दोस्त देखिए इस तरह से ये 4 लिखा है, ये 4 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर ये गुना दें या इंटू, देखिए बात है। और लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। जब ऐसा रहे तो इसको लिखना 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ माइनस है 10 स्क्वायर 45 यानी 45 डिग्री का 1 होता है, उसको 1 लिख देना। देखिए अब आगे कैसे क्या करना है वो देखिए यहाँ लिख दिए बटे, और उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर देखिए है ना, स्क्वायर लिख दिए। आप फिर देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है। कॉस 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये आधा काम हो चुका है दोस्त। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब तो अगर जो आप थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव जानते हैं ना, तो हम इतना कर दिए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए है ना, हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से होगा, 5 लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर 1 गुना 1 1 लिख देंगे, और 2 गुना 2 4 लिख देंगे। फिर देखिए 2 गुना 2 4 लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 2 गुना 2 4 लिखेंगे 4, और फिर √3 गुना √3 तो 3 होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब फिर यहाँ पर 1 गुना 1 करने पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ है, ये हो गया। अब देखिए 1 यहाँ पर स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 गुना 1 5, 5/4, और फिर 4 चौके 16, 16/3, और -1, और फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बराबर के सामने में रखना है, और फिर 1/4 और प्लस 3/4 इस तरह से दिया गया है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर देखिए इसके नीचे एक छिपा रहता है, आप जानते हैं किसी भी अंक के नीचे एक छिपा रहता है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे ना, तो ये एलसीएम नहीं हो रहा है तो इसको गुना कर देंगे। तो 3 गुना 4 यानी 4 गुना 3 12 हो जाएगा, 12 लिख दिए। अब देखिए 4 में 4 है, 4 से 12 में भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 हुआ, और 3 और यहाँ पर 5 है, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ लिख देंगे, और फिर 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 हो जाएगा, और 4 गुना यहाँ पर 16 है तो 16 चौके 64 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 हो जाएगा, 12 गुना 1 तो 12 हो जाएगा।
इस तरह से हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं कि 4 का एलसीएम लेने पर 4 ही हो जाता है, और 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1, और फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 1 गुना 3 तो 3। इस तरह हो गया। अब देखिए इसको करेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो 5 4 9 हो गया, और 6 1 7 हो गया, ये हो गया, और माइनस 12 हो गया बटे 12 हो गया, यानी इतना बटे 12 हो गया। अब देखिए 1 और 3 4 हो गया, 4 बटे 4 यानी 4 बटे 4 हो गया। इसको एक बार में घटा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको घटा दे, पहले इसको घटाएंगे तो 9 में 2 घटा 7 बचा, और फिर 7 में 1 घटा तो 6 बचा, और फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और 1 से भाग देने पर तो वही हो जाएगा। तो मेरा ये इस तरह से मेरा आंसर होगा ये 6 7 बटे 12 यानी 67 बटे 12, 1 से भाग देने पर ये हो जाता है। तो ये मेरा ये आंसर हो गया दोस्त। इस तरह से ये आपका 5वां नंबर आंसर हो गया। दोस्त अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो दोस्त दिल से हम पढ़ा रहा हूँ, एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम चाह रहे हैं कि अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों इतनी देर हमारे वीडियो पर बने रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू दोस्त।